नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और जरूर इनमें जो बातें हैं उनको सीखें। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप कोशिश करें इनको सोल्व करने के पहले। अगर फिर भी सोल्यूशन ना हो तो आप अगली क्लास में देखें इनको। ठीक है। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन ये मैंने आपको कल टेलीग्राम चैनल पर भेजा था। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपका कोई डाउट हो तो भी आप वहां पे भेज सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है। तो देखना भाई आज का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एपी इक्वल टू 4 है, पीएफ इक्वल टू 5 है, ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इस सर्कल का सेंटर है, यानी कि ये सेमी सर्कल बना हुआ है। ठीक है, इसका सेंटर है। ठीक है। तो बताओ ओटी की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, आपको ओटी पूछा है, ओटी और ये पीए देर का। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को मिला दिया। देखो ये वाला जो पॉइंट था ना, इसको मैंने मिला दिया यहां पर। कोई दिक्कत अभी किसी को, यहां तक इसको मिला दिया। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से मैंने इस पॉइंट को भी मिला दिया। इन पॉइंटों को मैंने मिला दिया। अब ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, जैसे मैं कहता हूं कि ये सेमी सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें जो भी इसका सेंटर है, तो ये जो भी एंगल बनता है यहाँ पर वो कितने डिग्री का होता है। तो आपको ये तो पता है भाई, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसका ये हाफ होता है। तो यहाँ तो 180 का बन रहा है, तो कितने का बनता है भाई, 90 डिग्री का। ठीक है। तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। बड़ा छोटा सा पॉइंट है, सबको पता भी होगा। तो बताओ ये एक जो एसी है, एसी डायमीटर है, तो ये क्या सेमी सर्कल में एंगल नहीं बन रहा, तो 90 बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे ये 90 बनाना, अब देखो आप क्या कहेंगे। अब मैंने क्या किया, मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूं। देखना किस ट्रायंगल को भाई, इसको। ये देखो एबीसी जो ट्रायंगल है ना, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ये इसका ओ सेंटर है। ठीक है। ये मैंने बाहर निकाला कौन सा, ए बी और सी। ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाला जिसमें ओ इसका सेंटर। सेंटर तो जैसी बात है, ये रेडियस होगी दोनों, तो क्या हो जाएंगे, 1 1, ये दोनों हो जाएंगे। ये आ गया टी पॉइंट। अब बताओ ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का भाई, 90 का दे रखा है, देखो 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताना, दोनों एंगल 90 90 हो गए, यानी ये भी तो 90, ये भी 90। इसका मतलब ये दोनों ए बी और ओटी पैरेलल हुई कि नहीं हुई, बताना जरा। ए बी और ओटी पैरेलल हुई कि नहीं। तो ए बी और ओटी दोनों क्या हो गई, पैरेलल। जैसे ही पैरेलल हुई ना, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पे देखो रेशियो क्या है, 1 है, और ये भी किस में कट कर रहा है, 1 1 में। तो बताओ पूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, इधर देखना, ये 1 है और पूरी 2 है। तो आप बताना इनका रेशियो क्या होगा, ये 1 बनेगा और ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। बोलो भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है। सिमिलरिटी में अच्छे से बताया कि ये 1 है, ये पूरी 2 है, तो ये कितना बनेगा 1, ये कितना बनेगा 2। तो अगर मैं इस ओटी को अक्स मान लेता हूं तो बताना ए बी कितना हो जाएगा, 2x, यानी इनका रेशियो 1 2 बनेगा। सही बोलने लग रहा हूं। अब ध्यान से देखना भाई आप मुझे एक बात, तो इस एंगल को मान लीजिए, मैं मान लेता हूं थीटा। ये एंगल में मान लेता हूं थीटा। ठीक है। इस एंगल को थीटा मान लिया। अब आप ध्यान से देखो, तो ये देखो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। आप मुझे बताओ ये थीटा हो गया, ये यहां पर 90 का है, तो ये कितना बनेगा भाई, 90 माइनस थीटा। सही बोलने लग रहा हूं, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना माना भाई आपने, ये मान लिया थीटा, और ये थीटा तो ये 90, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा, यानी ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90। तो ये यहां वाला एंगल भी कितना हो जाएगा भी, बताना जरा। यहां वाला भी कितना हो जाएगा भी, थीटा। कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकता है। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। तो भाई एक 90, तो तीनों का सम तो 180 होता है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बनेगा, थीटा बन गया। अब ध्यान से आप देखो, आपको ये बात तो पता है कि एक सर्कल होता है, उसमें इस तरीके से मान लो, इस तरीके से जो एंगल बने हुए हैं यहाँ पर, ये जो भी एंगल बने हुए सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर। ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सारे बराबर होते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो ए बी कोड है ना, यहां से लेकर ए बी जो कोड है, ये देखो ए बी कोड है। इस ए बी कोड से यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना बना, थीटा। तो यहाँ पे भी कितना बनेगा भाई, थीटा। यानी कि ये जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, जरा बताना। ये जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा भाई, ये भी थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को तो बता सकते हो। ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। देखना कैसे, मैंने क्या किया भाई, मैंने अभी इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया। मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है। यहां पे जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये वाला ए बी और ई एफ, इस तरीके से जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। ध्यान से देखते रहना भाई आप। ये देखो, ये क्या है, ए, और ये बन गया बी, और ये बन गया एफ, जिसमें ये एंगल कितना है भाई, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा, और ये पॉइंट है पी यहाँ पर। तो ये एंगल कितना बना हुआ है, ये भी थीटा बना हुआ है। ठीक है। ये थीटा, ये भी क्या बना हुआ है, थीटा बना हुआ है। इसको मैं मान लेता हूँ एंगल को अल्फा, यहाँ वाला एंगल अल्फा हो गया। ये कितनी हुई भाई साइड, ये हो गई 2x। बताओ एपी कितना दे रखा है, एपी 4 दे रखा है। पीएफ कितना दे रखा है, पीएफ 9 दे रखा है। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल है भाई, कौन कौन से वो देखना आप ध्यान से। एक तो ट्रायंगल है ये वाला,
एक तो ट्रायंगल है ये वाला ए बीपी, ए बीपी, ए बीपी, जिसमें ये कितना बन रहा है भाई, ये थीटा है और ये कितना है, अल्फा है। तो ये कितना बनेगा भाई, ये 2x दिया हुआ है, ये कितना बन गया 4। एक ट्रायंगल बन रहा है भाई आपके पास ये इस तरीके से, पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, कौन सा, ए बी और एफ, ये एक ये बन रहा है ए बी एफ, जिसमें ये एंगल कितना है थीटा और ये कितना है अल्फा। अब देखो इसमें ये ए बी कितना दिया हुआ है, ये 2x दिया हुआ और ए एफ पूरा कितना हो गया, 9 और 4 कितना होता है भाई, ये कितना हो गया 9 4 13, तो ये कितना आ गया भाई 13, इसकी वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखना, आप मुझे एक बात बताओ भाई, छोटी सी बात, कि ये कितनी आ गई भाई, ये एक सेकंड रुकना, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, पी एफ इक्वल टू 5 दिया, सॉरी भाई पी एफ इक्वल टू 5 है, यहाँ पे 9 नहीं है, ठीक है, पी एफ इक्वल टू 5 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9, ठीक है, 4 और 5 9 हो जाएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि पी एफ देखो 9 लिखा हो ना, मैंने 5 लिखा हो, मैंने इसको 9 लिख लिया था यहाँ पे गलती से, तो ये 5 है, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 9। अब मुझे एक बात बताओ भाई, इन दोनों ट्रायंगल में ये अल्फा थीटा, ये अल्फा थीटा दोनों सिमिलर हुए कि नहीं हुए, बताओ। दो एंगल बराबर तो जाहिर सी बात है तीसरा भी बराबर ही होगा, तो जैसे ही बराबर होगा तो आप बताओ, इस तीसरा ये एंगल है, इसके सामने साइड कितनी है 2x, बहुत बढ़िया, इसके सामने 2x है तो इसके सामने कितनी है 9। सिमिलर ट्रायंगल के तो साइड का रेशियो बराबर होता है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे थीटा के सामने कितना है 4 और वहां पे देखो थीटा के सामने कितना है, यहाँ पे है 2x, सही बोलने लग रहा हूं, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां से जो अक्स की वैल्यू निकल कर आई वो बताना जरा, अक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, अक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, जो आपका क्या आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आप कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की, रटने की नहीं, बस इसमें सिमिलरिटी लगाया मैंने छोटा सा, बस पॉइंट समझने वाला था। इस तरीके का क्वेश्चन एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा था, लेकिन वो इतना कुछ नहीं था, उसमें सीधा सीधा पता चल रहा था। बस इसमें क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और क्वेश्चन भाई ऐसे आने लगे हैं एग्जाम्स में जिसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं। तो आप क्वेश्चन का लॉजिक समझो, पहले कोशिश करो समझने की। आपको सर्कल देखो, इसमें कुछ है ही नहीं, आप खुद देखो कि मैंने इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी लगा दी भाई, कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस लगा दिया, इसमें वही तो बातें बताई हैं जो 2-4 बातें आपको बेसिक पता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ आए एक बार फिर से देखो, कोशिश करो समझने की, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो भाई अब आपका अगली क्लास के लिए क्वेश्चन है ये तो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैंने खुद से इसको क्रिएट किया है। ये जैसे तराजू होता है ना, इसमें कह रहा है कि कोई एक तराजू है, उसकी जो लकड़ी है उसका रेशियो 4-5 है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक तराजू होते हैं, उसकी एक लकड़ी लगी होती है ना बीच में डंडी, तो ये कह रहा है ऐसे। अब मान लीजिए जो नॉर्मल तराजू होते हैं ना, वो एकदम से बीच में से पकड़ने वाला आता है उनका, मतलब इधर भी वो आधी रहेगी इधर भी आधी, उनका रेशियो 1-1 रहेगा। लेकिन ये जो दुकानदार है ना, इसने इस तरीके की तराजू ले रखी है कि उसका रेशियो 1-1 नहीं है, एक तरफ तो 4 है और एक तरफ 5 है। जाहिर सी बात है उसको चेंज करेंगे तो वेट में तो चेंज आएगा ही, वो क्या आएगा वो आप खुद से सोचना और क्वेश्चन का आंसर बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो खुद से सोल्व करने की। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।